अपना समाज देखे, वो अपना समाज देखे, वो अपना समाज देखे, तो ऐसे ही लोग काटेंगे। कौन काटेगा? जो सिस्टम में बैठा है ना, वही सब काटेगा। सभी ये फॉरवर्ड क्लास के है, तो ये है ब्राह्मण, तो ये है राजपूत, ये है यादव, तो ये है चमार, यही सब कर करके सबको एक बारी बारी से काटेगा। यही सिस्टम के लोग, उसमें जात पात नहीं देखी जाती है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो हमारे साथ बोलिए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों, कितने लोग हैं कि भीम के नाम से भड़क रहे हैं। वो लोग नहीं समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब क्या थे। जो उनको नहीं समझा, समझिए कि वो अनपढ़ गंवार इस हिंदुस्तान में है, अपने देश में। क्यों विरोध कर रहे हैं? जानते हैं क्यों विरोध वो लोग करते हैं? वो लोग इसलिए विरोध करते हैं कि वो दलित का एक लड़का था और इतना महान काम कर गया कि हजारों हजार वर्ष तक उनका नाम चलेगा। कभी जब तक दलित इस धरती पर रहेंगे तब तक उनका नाम सुर्खियों में रहेगा। मगर वो महान काम करके गए हैं कि जो कि हमारे देश का वो संविधान लिख दिए हैं, उस नियम कानून सब लिख दिए हैं, उसी पर सभी लोग चल रहे हैं और पालन कर रहे हैं। मगर जानते हैं कौन जल रहे हैं? ये जल रहे हैं फॉरवर्ड लोग, जो फॉरवर्ड जाति से लोग आते हैं। मगर उन लोगों को जलना नहीं चाहिए। उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि एक भारत देश का लड़का इतना महान काम करके वो चला गया, दिलों में उनको बसाना चाहिए, हमेशा अमर हो रहे दिलों में। अभी हाल में बिहार में दोस्तों, आप लोगों से बता दूं कि भरत भूषण तिवारी का हत्या हुआ है। वो फॉरवर्ड कास्ट के थे, मगर वो दलितों का एक मसीहा समझिए कि थे और दलितों की मदद करते थे। एक जवैनिया गांव में बाढ़ आया था पिछला साल 2025 में, तो वहीं हक की लड़ाई लड़ रहे थे। दलितों का जो घर जमीन वो पानी में समाहित हो गया था, गंगा जी के पानी में समाहित हो गया था, उसके लिए वो लड़ रहे थे, गरीबों का हक दिला रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे। बहुत समझिए कि अभी के समय में सिस्टम बहुत लेजी हो गया है, उतना अच्छा ढंग से काम नहीं कर रहा है। पूरे इंडिया में हम बोल रहे हैं कि अच्छा ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ को लेकर वो अपना वो लड़ाई लड़ रहे थे सिस्टम से कि भाई कीजिए, उन लोगों का हक अधिकार जो है वो दीजिए, जगह ज़मीन रहने का, लाइट दीजिए, सुविधा, हर चीज़ का सुविधा कीजिए। वही चीज़ का वो लेकर वो लड़ रहे थे। मगर सिस्टम ने उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि चक्रव्यूह में डालकर उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। वो क्रांतिकारी हो गए और उसको माने कि पागल घोषित कर दिए भरत भूषण तिवारी को। समझिए, ऐसा यह भारत देश का सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार सिस्टम है, समझ जाइए। अब क्या कहें, ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे देश में और सत्ता में काबिज हो गए हैं कि उन लोगों को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। मगर एक लड़का, आम नागरिक, कोई भी है, गलत चीज़ पर वो कुछ बोल देगा, टीका टिप्पणी कर देगा तो देशद्रोही हो जाता है। और कौन बताता है? यही सब नेता सब बताता है देशद्रोही। सिस्टम में जो बैठा है वही सब बताता है कि देशद्रोही। देशद्रोही का मतलब आप लोग समझते होंगे, पूरी जनता समझती होगी कि देशद्रोही किसे बोला जाता है। मगर वो झूठा आरोप मढ़ते हैं देशद्रोही। देश के साथ जो गद्दारी करता है, देश कौन है? पूरा देश का आम आवाम है, वही देश है। 2 4 20 लोग, शायद 500 लोग नहीं हैं इस देश में। 150, लगभग 150 करोड़ की आबादी है। यदि कहेंगे कि यह देशद्रोही है, हर स्टेट से आवाज़ आएगी कि नहीं यह देशद्रोही है, आम आवाम बोलेगा, तभी समझिए कि वो देशद्रोही है। नेता मंत्री के कहने से देशद्रोही कोई नहीं होता है। मगर आज के समय में नेता मंत्री बताते हैं कि देशद्रोही है, ऐसे फंसा कर जाल में, और या तो इनकाउंटर करवा देते हैं, नहीं तो फांसी पर लटकवा देते हैं, नहीं तो उसको जेल में भर देते हैं, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और जानते हैं हर सिस्टम में करप्ट लोग हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगहों पर सभी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं और करप्ट लोग बैठे हुए हैं। इसमें पिसा कौन रहा है? हमारा ही जात हमको ही काटने चल रहा है। यह समझना पड़ेगा आम आवाम को, ठीक है। फॉरवर्ड कास्ट के कोई भी है, वो फॉरवर्ड कास्ट का लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं, बैठे हैं, तो क्या फॉरवर्ड क्लास के जितने भी कास्ट हैं उन लोग का भला हो जाएगा? क्या नहीं भला होगा। वो सब मलाई वो खाता है, फॉरवर्ड क्लास को एक भी रुपये। अब मान लीजिए बिहार में दोस्तों बता दूं, लालू यादव अपने समय में अच्छा काम किए, गरीबों का हक की लड़ाई लड़े। और अभी के वक्त में तेजस्वी यादव हैं, वो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, जनता के समक्ष नहीं आ रहे हैं। कहीं कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में वो जाते हैं, जनता के बीच में थोड़ा बहुत बात करते हैं और उसके बाद वीडियो बनाकर छोड़ देते हैं कि हम जनता में जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, सब सिस्टम करप्ट है और सभी यादव का भला नहीं होगा। अगर जात पात होगा, एक भाजपा के नेता बोल रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। जब जात पात हो गया ना, जब बटेंगे हर जाति के लोग, कि वो अपना समाज देखे, वो अपना समाज देखे, वो अपना समाज देखे, तो ऐसे ही लोग काटेंगे। कौन काटेगा? जो सिस्टम में बैठा है ना, वही सब काटेगा। सभी ये फॉरवर्ड क्लास के है,
तो ये है ब्राह्मण, तो ये है राजपूत, तो ये है जादव, तो ये है चमार, यही सब कर करके सबको एक बारी बारी से काटेगा यही सिस्टम के लोग। उसमें जात पात नहीं देखी जाती है, चाहे वो मेरे जात का हो या किसी भी जात का हो, वो लोग जात पात नहीं देखते हैं। आज के समय में बता दूँ, इंसान की इंसानियत नहीं रही है, अपने अंदर इंसानियत नहीं है। जो सिस्टम में बैठे हैं वो भी इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं वो लोग, मगर लूट रहे हैं, देश को निचोड़ रहे हैं, लूट कर खा रहे हैं। समझिए आज के समय में यही चल रहा है कि लूट लो, इतना पैसा इतना धन दौलत की साला 10 पीढ़ियाँ बैठ कर खाए, ऐसा हो गया है सिस्टम में। कहाँ नहीं है करप्ट, सभी जगहों पर करप्शन है। समझिए नेता मंत्री इतना ना करप्शन फैला दिए हैं ना भारत देश में कि अब सहने योग्य नहीं है, जनता सह नहीं पा रही है। तो दोस्तों भरत भूषण तिवारी को चारों तरफ से घेर कर उनको निर्मम हत्या कर दिया गया। आप बता रहे हैं कि इनकाउंटर, वो एक भी बंदा गोली नहीं चलाया है अपने तरफ से, और बंदूक फेंक कर प्रशासन के सामने, आप लोग वीडियो देखे होंगे, वो बंदूक फेंक कर सरेंडर बोल दिया, तब जाकर उनको गोली मारा गया था। अब समझिए कि ये हमारे देश में वर्दी में गुंडे लोग छिपे हैं, ये लोग इंसाफ करेंगे क्या? वो माने टेररिस्ट था भरत भूषण तिवारी, टेररिस्ट तो नहीं था। यदि टेररिस्ट होता तो उनके हाथ में हथियार जो था वो उन लोगों पर वो चलाते। समझ जाइए कि वो 2 लाख का बता रहे हैं लोग कि 2 लाख का वो माउजर है कि क्या है हथियार खरीदा था। तो समझिए 2 लाख का जो हथियार है उसमें तो 25-30 गो गोलियाँ रहेगा, तो कम से कम 5-10 सिपाही को तो मार देते भरत भूषण तिवारी, वो मार देता 10 सिपाही को तो वो जान ले लेता है। मगर वैसा वो नहीं किया क्योंकि वो देशभक्त था। जैसे देशभक्त भगत सिंह थे अपने ज़माने में उस वक्त कि अंग्रेज़ों से लड़ गए, ठीक वैसे ही करप्ट सिस्टम से भरत भूषण तिवारी जी लड़ रहे थे और अपना जान गंवा दिए। समझ जाइए, क्या उसी ज़माने में भगत सिंह पैदा ले रहे थे? क्या अब नहीं लिए हैं पैदा? सिस्टम जब जब जुल्म करेगा तब तब इनकलाबी लोग पैदा होंगे और इनकलाब के राहों पर वो चलेंगे। तो ऐसा मैं सिस्टम से भी कहना चाहूँगा कि यह देश नीति निर्माता से चले तो यह देश में अमन चैन शांति आ सकती है, नहीं तो भ्रष्टाचार होगा ना तो समझिए कि यह सिस्टम नहीं चलेगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अभी समझिए खलबली बिहार में मचा हुआ है भरत भूषण का, जब से उनका हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, तो समझिए कि खलबली मचा है। यदि दलित और फॉरवर्ड कास्ट के लोग यदि मिल जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ उंगली उठाकर और उनके खिलाफ जब चल देंगे ना तो कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं लिया है इस धरती पर। मगर लोग आपस में ही बटे हुए हैं, जात पात लेकर आपस में बटे हुए गए। वो फलना भोजपुरी में हम बोल रहे हैं अभी, तो फलाना मारा तानू तो मरा दो, कौन हमार जाति के हो, हमार घर के हो, ठीक रहे इथी रहे नू, दलिते केनू रहे, फॉरवर्ड कास्ट सोचा तरन दलिते रहे, मर गल तो ठीक बा, उसे आतंकवादी रहे तो हई रहे हद रहे घोषित करता सन। आने फॉरवर्ड कास्ट मारा जाता तो दलित के कहता और फलाना है, हाँ ढेर गुंडा बनत रहे, ढेर ऐसे ऊपर थी चलत रहे, ये सब आदमी आपस में लड़ता करता आ केहू कुछ नहीं खे आ मजा के लेता तो सिस्टम में बैठल लोग उहे लड़ावत सन आपस में, फॉरवर्ड के या बैकवर्ड के। अरे फॉरवर्ड बैकवर्ड होखिन तो देश कभी आबाद नहीं हो सकत, आबाद होकबे ना करी। एकरा के खत्म कर दिया सन। आज ए में के खत्म हुई? आम जनता। का आम जनता फॉरवर्ड लोग नहीं खे? आम जनता केकरा कहल जाला? जे गाँव में ग्राम में बसल बा, शहर टाउन में बसल बा, उहे सब आवाम हो, उहे आम जनता हो। जे सिस्टम में बैठल बा, सिस्टम चलावत है, उ तो मालिक बन के बैठल बा, नौकर बन के नहीं बैठल। राजा रजवाड़ा वाला अभी आगुल बहाल राजतंत्र। तो दोस्तों अब समय आ गया है करो या मरो, यह समय एकदम आ चुका है। समझिए कि सिस्टम से लोग व्याकुल हो गए हैं, जैसे गर्मी से व्याकुल लोग हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक वैसे ही इस भारत देश में इस करप्शन इस भ्रष्टाचार से लोग व्याकुल हो गए हैं। माने समझिए कि कहीं आज़ादी नहीं रही है अभी। तो समझिए कि अब भ्रष्टाचार इतना ना हो गया है दोस्तों कि क्या बताएं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।